जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। आज की जनमन की बात मंत्रोच्चार से शुरू होगी, यानी आज के कार्यक्रम के आज के वीडियो की शुरुआत मंत्रोच्चार से होगी। और वो क्या है कि हिंदू धर्म में हर शुभ काम की शुरुआत कुछ पूजा या कुछ मंत्रोच्चार के साथ करने का रिवाज है, विधान है। तो आज मंत्रोच्चार से इसकी शुरुआत होगी और मंत्रोच्चार के लिए हमारे पास एक विद्वान है, प्रकांड विद्वान है, और आज का वीडियो उन्हीं के मंत्रोच्चार के साथ शुरू होगा। तो पहले मंत्रोच्चार सुन लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। We are not doing politics, we want to constructive work। तो चलिए, मंत्रोच्चार से शुभ शुरुआत हो गई है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट से जरूर मुझे बताइए कि वीडियोस कैसे लग रहे हैं आपको। तो शुरू करते हैं जनमन की बात। पत्रकारों का काम है सही और तथ्यपरक रिपोर्टिंग करना, सभी पक्षों की बातों को जस का तस जनता के सामने रख देना, ताकि जनता अपनी बुद्धि और अपने विवेक से सही गलत का आकलन कर सके, फैसला कर सके कि क्या सच है, क्या झूठ है, और क्या सच है और क्या सच नहीं है। हालांकि यह बात अलग है कि ज्यादातर मामलों में आजकल ऐसा होता नहीं है। पत्रकारिता ज्यादातर मामलों में एक पक्षीय दिखाई देती है, खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और वेब मीडिया पर। वैसे तो लंबे समय से ये कहा जाता है कि पत्रकारिता, पत्रकार और मीडिया एक तरह का विपक्ष ही होता है, अपोजिशन ही होता है। और ऐसा इसलिए कहा जाता है कि सरकार में हो रही गड़बड़ियों को जनता के सामने लाना भी मीडिया का काम है, पत्रकारों का काम है। और ऐसा करते समय कई बार मीडिया विपक्ष की भूमिका में दिखाई पड़ता है, क्योंकि मीडिया भी सत्ता से वही सवाल पूछ रहा होता है जो विपक्ष पूछता है। लेकिन आजकल ऐसा कम हो रहा है, कम देखने को मिल रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो मुख्य धारा का मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया आजकल राहुल गांधी से सवाल पूछ रहा है। राहुल गांधी न तो कांग्रेस में किसी पद पर है और न सरकार में किसी पद पर है, लेकिन देश का मेन स्ट्रीम मीडिया आजकल राहुल गांधी पर सवाल पूछता है, राहुल गांधी से सवाल पूछता है और राहुल गांधी के बारे में सवाल पूछता है। दूसरी तरफ कुछ पत्रकार हैं, वैसे पत्रकार हैं जो कभी मुख्य धारा में थे लेकिन अब मुख्य धारा की मीडिया से बाहर है, और उनके निशाने पर मोदी है। वे लगातार प्रधानमंत्री मोदी को, उनके चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह को टारगेट करते हैं, निशाना बनाते हैं। चाहे अडानी के साथ उनके संबंधों की बात हो, विदेश नीति का मामला हो, आर्थिक पक्ष की बात हो या हिंदुत्व का मसला, उनको हर बात में मोदी की बुराई दिखती है, मोदी सरकार की बुराई दिखती है। और कुल मिलाकर मीडिया ज्यादातर इन्हीं दो धाराओं पर चल रहा है। हालांकि राज्यों पर या क्षेत्रीय स्तर पर देखें तो मीडिया अभी भी उतना ज्यादा पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं है, और कुछ अपवादों को छोड़ दें तो मीडिया अभी भी क्षेत्रीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर सीधी सपाट रिपोर्टिंग करता है। और पत्रकारों को निजी तौर पर जो भी घालमेल करना होता है या जो भी अपने पसंद की, अपने मन की बातें करनी होती हैं, वे अपने निजी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर करते हैं, ऐसा मैंने देखा है। लेकिन अब सत्ता से सवाल पूछने का भी मीडिया का जो काम है वो सत्ताधारी दलों को और सरकारों को खलने लगा है। आज झारखंड में राजधानी रांची में ऐसी ही दो बातें हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उन्हीं की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक, गिरिडीह के विधायक सुदीव्य कुमार सोनू ने आज पत्रकारों और मीडिया पर निशाना साधा। हेमंत सोरेन ने जहां इशारों में अपनी बात कही, वहीं सोनू ने सदन के अंदर झारखंड के पत्रकारों के लिए, राजधानी रांची के पत्रकारों के लिए पत्तलकार शब्द का प्रयोग किया। आज
झारखंड विधानसभा में बीजेपी के विधायक झारखंड सरकार की जो नियोजन नीति आने वाली है उसका विरोध कर रहे थे। अपनी टी शर्ट पर नारे लिख कर लाए थे, 60-40 नहीं चलतों के नारे भी लगा रहे थे और यही नारे टी शर्ट पर भी लिखे थे। इस पर पत्रकार मुख्यमंत्री से प्रतिक्रिया जानना चाह रहे थे। पत्रकारों ने जब मुख्यमंत्री से पूछा तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने चिर परिचित अंदाज में लंबा पॉज लिया, वाक्यों को और धीरे धीरे बोला और काफी सोच विचार कर कुछ वाक्य कहे, कुछ पंक्तियां कहीं। और इनमें आखिरी पंक्ति यह थी कि भाजपा के जो लोग हैं वो आप सब मित्र बंधुओं के भरोसे ही राजनीति कर रहे हैं। यानी हेमंत सोरेन ने इशारों इशारों में कह दिया कि मीडिया और भाजपा में साठगांठ है, तालमेल है, अंडरस्टैंडिंग है। तो देखिए मुख्यमंत्री पत्रकारों से क्या कहते हैं। क्या हो गया? आप लोगों ने जो बीजेपी कह रही है कि बस धोखा देने के लिए भ्रष्टाचार के कौन रूप है। देखिए, बीजेपी अब मैं उनके लिए कौन सा शब्द उपयोग करूं, मैं सोच रहा हूं कि अब वो किन किन सहारों के भरोसे आने वाला समय में अपनी राजनीतिक रोटी सेकेगी। ये तो समय आने पर ही पता चलेगा। लेकिन वर्तमान स्थिति में मैं यही कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी फिलहाल आप प्रिय बंधुओं के सहारे ही उनकी अभी रोजी रोटी चल रही है। आपने देख लिया मुख्यमंत्री का वीडियो। अब जो भी व्यक्ति, जो भी नेता कुर्सी पर बैठता है उसे अपनी आलोचना बुरी लगती है। हेमंत सोरेन को भी लग रही है, लेकिन उन्हें अब कौन समझाए कि मुख्यमंत्री रहते अपने नाम माइनिंग लीज ले लेना, या यह जानने के बाद भी कि 1932 के खतियान पर आधारित उनकी नीति कानूनी रूप से स्टैंड नहीं करेगी, उस पर दांव खेल जाना, या अपने विधायक प्रतिनिधि की कारगुजारियों से अनजान रहना और अपने मातहत विभागों के प्रधान सचिव और सचिवों के भ्रष्टाचार पर आंखें मूंद लेने को उन्हें मीडिया ने नहीं कहा था, पत्रकारों ने ये बात उन्हें नहीं कही थी। अब ये बातें सामने आ रही हैं, जांच एजेंसियां इस पर कार्रवाई कर रही हैं, तो इस पे मीडिया पर बरसना या इस पर मीडिया पर अपनी खींच निकालना कहां तक उचित है, ये तो हेमंत सोरेन ही बता सकते हैं। क्योंकि इन सवालों को, इन कार्रवाइयों को दिखाना और बताना भी मीडिया का काम है, और इन सब मामलों पर सरकार से, सत्ता से और मुख्यमंत्री से सवाल पूछना भी पत्रकारों का काम है, मीडिया का काम है। और हेमंत सोरेन शायद भूल गए हैं कि जब वे सत्ता से बाहर थे तो यही मीडिया, यही अखबार वाले, यही पत्रकार, यही चैनल उनको बहुत अच्छे लगते थे, क्योंकि तब मीडिया रघुवर दास से सवाल पूछता था और जो सवाल हेमंत सोरेन पूछते थे वही सवाल मीडिया भी रघुवर दास से पूछता था। तब मीडिया ने जो घोटालों को उठाया था, मोमेंटम घोटाला, कंबल घोटाला और ऐसे तमाम घोटाले थे, गड़बड़ियां थी, सरकार की नीतियों पर सवाल थे जो मीडिया उठाता था, तब वो मीडिया हेमंत सोरेन के लिए बहुत अच्छा था। लेकिन आज जब वही मीडिया खुद उनसे सवाल पूछ रहा है तो उन्हें बुरा लग रहा है। खैर, ये सब चलता रहता है। कल को अगर फिर हेमंत सोरेन विपक्ष में आ जाएंगे तो उन्हें यही मीडिया, यही पत्रकार फिर अच्छे लगने लगेंगे, क्योंकि मीडिया उन्हीं के सवालों को तो उठाएगा। यह तो थी हेमंत सोरेन की बात। उन्हीं की पार्टी के एक विधायक हैं, नाम है सुदीव्य कुमार सोनू, गिरिडीह से चुनकर आते हैं।
आज विधानसभा में उन्होंने 1932 के खतियान पर बात रखते हुए पत्रकारों को पत्तलकार कह दिया। उन्होंने क्या कहा, उनका वीडियो देख लीजिए, फिर बताएंगे कि वे 1932 के कितने हिमायती हैं। मान्यवर 32 के नाम पर जब रांची में एक बार हुआ शुरू होता है ना, तो कलम पकड़े हुए पत्तलकार भी खोल से बाहर निकल आते हैं, उनका भी बाहरी प्रेम जग जाता है। और ऐसी चीजें होती हैं जिसमें लगता है कि 32 के खतियान की मांग करने वाले लोगों ने अपराध कर दिया, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने एजेंडे से पीछे नहीं जाएगा। हम 32 के खतियान की बात करेंगे, हम झारखंड के संसाधनों पर झारखंडियों के पहले हक की बात करेंगे, और हम उसको दिलाने के लिए तब तक तत्पर रहेंगे जब तक कि हम उस गोल को अचीव नहीं करते हैं। ये उनका वीडियो देख लिया आपने, सुधीर कुमार सोनू का। और सोनू जी को पत्रकारों से किस बात का दर्द है, क्या मलाल है, क्या कसक है, यह तो मुझे नहीं पता, लेकिन बातों बातों में उन्होंने खुद को 1932 का बड़ा हितैषी बताया। अब वे 1932 के कितने बड़े हितैषी हैं यह समय समय पर जाहिर होता है। हम नहीं कहते, मैं नहीं कह रहा, ये जाहिर होता है। मेरे पास कुछ उदाहरण है, मैं बताता हूं आपको, आप सुनिए, देखिए और खुद फैसला कीजिए। गिरिडीह के विधायक सुधीर कुमार सोनू पर 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान दाखिल किए गए चुनावी हलफनामे में एफिडेविट में जानकारी छुपाने का आरोप है कि विधायक ने अपने पत्नी की संपत्ति की जानकारी छुपाई थी। यही नहीं, उन्होंने यह बात भी छुपा ली थी कि वे खुद एक कंपनी में निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं। सोनू जी ने अपने पास चुनावी हलफनामे में एक कृषि भूमि, एक प्लॉट होने का जिक्र किया है, लेकिन 2 और प्लॉट उनके पास हैं, इसकी जानकारी उन्होंने छिपा ली। इसकी शिकायत आरटीआई कार्यकर्ता सुनील महतो ने चुनाव आयोग से की है। चुनाव आयोग में यह मामला फिलहाल लंबित है, चल रहा है। एक और मामले का जिक्र करता हूं आपसे। गिरिडीह मुफस्सिल थाना क्षेत्र के डांडीडीह टोला भलगड़वा के निवासी गोविंद दास ने विधायक सुधीर कुमार सोनू के खिलाफ ST/SC एक्ट में, यानी अनुसूचित जनजाति जाति अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया है। यह मामला जमीन से संबंधित है, जमीन से जुड़ा हुआ है, और अपनी प्राथमिकी में गोविंद दास ने आरोप लगाया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक सुधीर कुमार सोनू और कई अन्य लोगों ने उनके साथ धोखाधड़ी की है और उनकी जमीन हड़प ली है। यह मामला जून 2022 का है। यही नहीं, पारसनाथ मामले की याद होगी आपको। इसी जनवरी महीने का मामला है जब जैन समाज और आदिवासी समाज दोनों आमने सामने आ गए थे। मामला जब तनावपूर्ण हो रहा था तो गिरिडीह के विधायक सुधीर कुमार सोनू ने एक बैठक बुलाई थी शांति का रास्ता निकालने के लिए। इस बैठक में सिर्फ जनप्रतिनिधियों और अफसरों को बुलाया गया था, जबकि स्थानीय ग्राम प्रधान और मांझी हड़ाम को इस बैठक में निमंत्रण नहीं दिया गया था। और उस समय ऑन कैमरा कई मांझी हड़ाम ने आरोप लगाया था कि विधायक जमीन दलालों के साथ साठगांठ रखते हैं। यही नहीं, कुछ महीने पहले गिरिडीह के ही भाजपा के नेता, बीजेपी नेता सुरेश साहू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आरोप लगाया था कि विधायक सुधीर कुमार सोनू गिरिडीह में भूमाफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं। सुरेश ने 1 दर्जन जमीन घोटाले के मामले गिनाए थे। इनमें पचम्बा बस डिपो, पचम्बा के नर्मदा धाम जमीन घोटाला, उत्पाद विभाग का 35 करोड़ का जमीन घोटाला, बरगंदा तालाब का 20 करोड़ का जमीन घोटाला और पचम्बा के लोहापट्टी में शिवम ढाबा के नजदीक की 25 करोड़ की जमीन को हड़पना शामिल है। और उन्होंने कहा कि आरोप लगाया कि इसमें सीधे तौर पर विधायक के संरक्षण में भूमाफियाओं ने जमीन कब्जा किया है। अब ऐसे नेता जिन पर खुद 72 आरोप हों, वे पत्रकारों को पत्तलकार कह रहे हैं और खुद को झारखंडियों का हिमायती 1932 का सच्चा पैरोकार बता रहे हैं। तो यह अब आप लोगों को, देखने वालों को तय करना है कि इनकी असलियत क्या है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार।